से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लामा अरशदुल कादरी साहब क़िबला रईसुल कलम जिनका लक़ब है, लक़ब था, और आपकी मशहूर ज़माना नात के 2-3 अशार आप हजरात की समातों के हवाले कर रहा हूँ। समात फरमाएं, जो पाक व हिंद में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हर मुल्क में ये नात गालिबन पढ़ी गई। तो ये शेर पेश कर रहा हूँ और सरकार की बारगाह में इस्तिगासा आपने पेश किया है। समात फरमाएं, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर। क्या बात। दोनों आलम के सरकार आ जाइए, बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर। दोनों आलम के सरकार आ जाइए, चांदनी रात है और पिछला पहर, चांदनी रात है और पिछला पहर। दोनों आलम के सरकार आ जाइए। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। माशाअल्लाह। नस्र में पढ़ना ही इबादत नहीं है, नज़्म में पढ़ना भी इबादत है। और नाते पाक पढ़ना ये किसी और का तरीका नहीं है, ये किसी और ने नहीं बताया है, ये किसी मौलवी ने नहीं बताया, बल्कि नाते पाक सुनना खुद मुस्तफ़ा की सुन्नत है। और नाते पाक पढ़ना सहाबी रसूल हजरत हसन इब्ने साबित की सुन्नत। क्या बात है, बेशक। जब नबी को नात सुनने का शौक होता, हजरत हसन इब्ने साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सरकार की बारगाह के शायर थे, आका फरमाते थे हसन मिंबर पर खड़े होकर नाते रसूल गुनगुनाओ। हजरत हसन के लिए मुस्तफ़ा मिंबर को छोड़ देते थे, हसन मिंबर रसूल पर खड़े होते और मुस्तफ़ा जाने रहमत की नाते पाक हजरत हसन। क्या बात है, बेशक हक है, वाह। और ऐसा नहीं है, वो नात अरबी जबान में आज भी बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। आओ बुखारी शरीफ खोल कर देखो, बुखारी शरीफ में हजरत हसन की नात पाक लिखी हुई है। तलाल बदरू अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रू अलैना मदा लिल्लाहि दाई अय्युहल मबूस फीना जीता बिल अमरिल मुताई कद लबिसना सौबा इज़्ज़िल मादा तलफीक़िर रिकाई। ये अरबी ज़बान में बाकायदा नात लिखी हुई है। पता चला कि नात पाक पढ़ना ये सिर्फ अहले सुन्नत के आज के सुन्नियों का काम नहीं है, बल्कि नात पाक सुनना और पढ़ना ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का के सामने का अमल है। नबी खुद नात सुनते थे, हजरत हसन सहाबी रसूल सुनाया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, क्या। अच्छा, हमारे गांव देहातों में तो ये माहौल है, बहुत से लोग क्या कहते हैं, वो मौलाना है तो वो बड़ी अच्छी गारिया था, वो बड़ी अच्छी गारिया था, है ना, ये जुमला बोलते हैं। उन्हें यही नहीं पता कि नाते मुस्तफ़ा का अदब क्या होता है जी, नाते रसूल का अदब क्या होता है। सरकार तो अपनी काली कमली को बिछा देते जमीन पर और नाते नबी सुना करते, सुभान सुभान, और हजरत हसन उस पर खड़े हो जाते। ये सब दलाइल की रोशनी में मौजूद है। तो हजरात ये शेर भी पेश कर रहा हूं, समात फरमाए, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। बहरे दीदार मुश्ताक हैं हर नजर, दोनों आलम के सरकार। जी आ जाइए। सिदरतुल मुल्तहा अर्श बाग़े इरम
हर जगह पड़ चुके हैं निशाने कदम। सिदरतुल मुंतहा अर्शो बाग़े इरम, हर जगह पड़ चुके हैं निशाने कदम। अब तो एक बार अपने गुलामों के घर, अब तो एक बार अपने गुलामों के घर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। अब तो एक बार अपने गुलामों के घर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। और ये एक शेर और सुनिएगा, समाअत फरमाएं जी। सामने जलवागर पे करे नूर हो, मुनकिरों का भी सरकार शक दूर हो। क्या बात है जी। सामने जलवागर पे करे नूर हो, मुनकिरों का भी सरकार शक दूर हो। करके तब्दील एक दिन लिबासे बशर, करके तब्दील एक दिन लिबासे बशर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। दोनों आलम के सरकार आ जाइए। आखिरी वक्त है एक बीमार का, दिल में चलने लगा शौक दीदार का। बुझ न जाए कहीं ये चरागे सहर, बुझ न जाए कहीं ये चरागे सहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, वाह। और ये आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। जहाँ औलमा इलाके के मौजूद हैं, इम्मा मौजूद हैं, वहीं पर यहाँ पर सियासी रहनुमा जो कौम के हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। भाई मोहम्मद शाहिद साहब बांस खेड़ी और भाई मोहम्मद फुरकान साहब सैदपुर गाँवड़ी, सैदपुरी, वो भी तशरीफ फरमा है। माशाल्लाह लोगों ने बुलाया, मोहब्बत के साथ हाजिर हो गए। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाए। शामे गुर्बत है और शहर खामोश है। क्या बात है। शहर खामोश यानी कब्रिस्तान। शामे गुर्बत है और शहर खामोश है, एक अरशद अकेला कफन पोश है। खौफ की है घड़ी वक्त है पुरखतर, खौफ की है घड़ी वक्त है पुरखतर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। खौफ की है घड़ी वक्त है पुरखतर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। बहर दीदार मुश्ताक हैं हर नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। बुलंद आवाज से नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने कुरान अज़ीम की मुख्तसर सी आया मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया। रब्बे करीम कुरान अज़ीम में फरमाता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम मत करो,
सुस्ती ना उठाओ, कामयाबी तुम्हारे ही कदमों को चूमेगी। शर्त यह है कि सच्चे पक्के मोमिन बन जाओ, ईमान वाले। वाह वाह वाह। आज मेरी गुफ्तगू इसी पर होनी है जी जरूर। क्योंकि इस्लाह के लिए मुझसे कहा गया है और मैं कोई दूर का तो आदमी हूं नहीं। मेरी तकरीरें आपने सैकड़ों बार सुनी हूं। मैं आप ही के करीब का शुक्रिया बस्ती का रहने वाला हूं, कोई दूर का रहने वाला नहीं हूं। आप मुझे जानते, मैं आपको जानता हूं। एक जमाने से इस बस्ती में आना जाना। बहरहाल तो सुनिएगा, अल्लाह ने कुरान अज़ीम में फरमाया, गम मत करो, सुस्ती ना उठाओ, कामयाबी तुम्हारे ही कदमों को चूमेगी। शर्त यह है कि सच्चे पक्के मोमिन बन जाओ। क्या बात है। ऐ लोगों, आज जो कामयाबी हमसे दूर हट रही है, आज जो मुसलमान हर जगह मारा जा रहा है, आज जो मुसलमान हर जगह जलील हो रहा है, आज जो मुसलमान हर जगह पर पिट रहा है, आज जो मुसलमान हर जगह पर रुसवाई की जिंदगी बसर कर रहा है, आज जो मुसलमान पर ये तरह तरह की आफतें नाजिल हो रही है, ऐ लोगों, कोई और वजह नहीं है, सिर्फ वजह ये है कि दर्स कुरान अगर हमने भुलाया होता, दर्स कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। क्या बात है। वाह। आज कुरान को छोड़ा, कुरान के रास्ते को छोड़ा, आज हमने इबादत और इबादत को छोड़ा, रब का हुक्म नाजिल हो गया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, किसी का हक न मारो, ऐ लोगों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, ऐ लोगों, 5 टाइम की नमाज पढ़ो, ऐ लोगों, अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही अकीदा रखो, नबी को अपने जैसा न समझो, नबी को मुख्तार कुल जानो, इसलिए कि अल्लाह बनाने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप उनकी कब्र में जिंदा तस्लीम करो, इसलिए कि मैं नहीं कह रहा हूं, यह हदीस पाक कह रही है कि हदीस पाक में नबी करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क। अल्लाह ने अंबिया इकराम के जिस्मों को जमीन पर खाना हराम कर दिया है, वो अपनी कब्रों के अंदर जिंदा है, और जिंदा ही नहीं है बल्कि उनको रिस्क भी दिया जाता है। अल्लाह अकबर। ये अंबिया इकराम की जिंदगी। इमाम अहले सुन्नत बोल उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह अकबर कबीरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया में आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, एक तो नबी से सच्ची मोहब्बत करो, नबी से सच्चा प्यार करो, नबी से सच्चा इश्क करो, और इश्क भी करना है तो कैसा करो वो मैं आपको बताए देता हूँ। आज हमारा आलम ये है, आज माशरा इतना खराब होता चला जा रहा है। एक निकाह करने के लिए अगर हम बैठते हैं तो हम कहते हैं, हमारा कहना यह है कि अरे साहब बिल्कुल शरीयत के मुताबिक निकाह होना है, मगर हाल क्या है, अगर बैंड बाजे कुछ कम हुए हैं तो फिर ब्याह शादियों के मौकों पर शादी घर तैयार होने लगे, शादी घरों में अब शादियां हो रही है, और हाल ये हो रहा है वहां पर नंगा नाच नचाया जा रहा है। मुस्लिम कौम पूरी बेहयाई पर उतर गई है। मुस्लिम लड़कियां, हमारी बच्चियां, हमारी बहुएं, हमारी बेटियों को अगर वहां पर देखा जाए, जिसका चेहरा तुमने कभी नहीं देखा हो, जो तुमसे जिंदगी भर पर्दा करती रही हो, उसको शादी घर में जाकर के देख लो, उसको शादी घर में जाकर के देख लो। और यही नहीं है, ऐसा मेकअप करके औरतें वहां पर जाती है, अल्लाह अकबर, के शौहर बीवी को नहीं पहचान रहा है, और यहां तक के भाई बहन को नहीं पहचान पा रहा है। यह हालम हो गया है। आज हम कहते हैं इस्लाह करो, इस्लाह करो, यह सिर्फ मौलवियों का काम नहीं है। जब तक कौम इस पर अमल नहीं करेगी, उस वक्त तक माशरे में सुधार नहीं होगा। हमारे मौलवियों को भी इसमें आगे आना चाहिए, हमारे नेताओं को भी आगे आना चाहिए, और हमारी आम जनता को भी इस मामले में आगे आना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने निकाह को मुश्किल नहीं फरमाया है, नबी पाक ने इतना आसान किया है, किसी मजहब में निकाह इतना आसान ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह, क्या बात है। ये हाल हमारा हो गया है, सिस्टम हमने बिगाड़ लिया जी, सिस्टम हमने बिगाड़ के रख दिया।
और दोषी कह रहा हूं मौलवियों को। बोले मौलवियों को इस पर बयान करना चाहिए। अब मौलवी तो बयान कर रहा है, तू तो सुधर जा। अगर थोड़ा सा मुसलमान पे पैसा 10-20 लाख रुपया हो आ गया है तो फिर खाल से बाहर रहता है। वो सोचता कि इसे झगड़ा हो जाए, ये गाड़ी खरीद लूं, बंगला बना लूं, बेहतरीन घर बना लूं, दुनिया में नाम रोशन कर लूं, ये उसकी सोच होती है। बहुत कम लोग हैं दौलतमंद ऐसे जिनकी सोच ये होती है कि हमसे हमारा रब राजी हो जाए, हमसे हमारे नबी राजी हो जाए और अल्लाह हमारी कब्र में कुछ इनायत फरमा दे। ऐ प्यारे, यहां अगर कुरान के मुताबिक चलेगा तो तेरी कब्र नूर से भर दी जाएगी, और अगर कुरान के खिलाफ चलेगा या माशरे को चलाएगा, अल्लाह अकबर, तो तेरी कब्र यहां भी जहन्नम का गढ़ा बनेगी और मैदान कयामत में भी रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब नहीं। जी बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत खूब, वाह क्या पूरा सिस्टम बिगड़ गया। माशाअल्लाह। जिसके बाद दौलत आ गई, बोले साहब शादी घर में जो है वहां पर बारात हो गई। हम तो किसी शादी में जाना पसंद इसीलिए नहीं करते हैं, बारात वगैरह। मैं अपनी बात बताऊं, कहीं ज्यादा ही जरूरत हो, निकाह ख्वानी का मसला हो तो जाना पड़ता है, वरना कभी खुशी से मैं जाना पसंद नहीं करता हूं इसीलिए। और शरीफ आदमी का काम भी नहीं है। बैलों की तरह खाना शुरू कर दिया, सुन्नत का तरीका खत्म। जहां देखो खड़े होके औरत मर्द से टकरा रही, मर्द औरत से टकरा रहा, पलट लिए भाग रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर। अबे जानवर हो, अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया है, अशरफुल मखलूकात बनाया है। ये जानवरों वाली जिंदगी छोड़ो, मुस्तफा के उसवाए हसना को अपनाओ, रसूलुल्लाह के उसवाए हसना को अपनाओगे तो कसम खुदा की ये दुनिया तुम्हारी पहले भी गुलाम थी और कयामत तक तुम्हारी गुलामी की जंजीर उनके पैरों में पड़ी रहेगी। बेशक हक है, सच बात है जी। एक हंगामा महशर हो तो उसको भूले, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है, एक मसला थोड़ी है। जब जहां देखो वहीं गड़बड़ी है, जहां देखो वहीं गड़बड़ी। अच्छा, सबसे ज्यादा निकाह ख्वानी के मसले पर सबसे ज्यादा गड़बड़ी कहाँ होती? सब जगह खर्च करेगा, 50,000 के पटाखे ले आया, 1 लाख के पटाखे ले आया, और जैसे ही मौलवी को देने का नंबर आया, इन गरीब इमामों का जो जुमे में गले फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं, अगर उनको देने का मसला आया तो बोले इमाम साहब ये 5 तो ज्यादा चल रहा है। यही बात है, 5 तो फुरकान भाई तवज्जो, क्योंकि हमारे सियासी लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए। बोले 5 तो बहुत ज्यादा है। बोले अभी तो 3 चल रहा है, तो अभी तो 3.5 चल रहा है। ऐसे कर रहा है जैसे मंगल के बाजार में भेड़ और बकरियों का सौदा हो रहा। ये इमाम जो जुमे को तुम्हें दर्स देता है, समझाता है, पढ़ाता है, बताता है, तफसीर कुरान सिखाता है, क्या इसके साथ ये रवैया होना चाहिए? नहीं है। और जब मुखन्नस आ जाते हैं तो वो तो जबरदस्ती लेके जाते हैं, देने पड़ते हैं, उनको जबरदस्ती देता है, वरना समझता कि तौहीन हो जाएगी। 5,000 उधर दे, 5,000 इमाम को नहीं दे रहा, उधर 8-10 हजार रुपया दे देगा उधर, क्योंकि अब ये जानता है कि अब बात तौहीन की आ गई। तो लोगों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो गौर से सुनो, तवज्जो की बात है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स दय्यूस है, और फरमाया दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। कहां नहीं जाएगा? कौन है दय्यूस? तो मेरे नबी ने फरमाया दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। दय्यूस है कौन? जी, दय्यूस उसको कहते हैं जिसकी औरत उसके अंडर में ना हो, जिसकी बीवी, जिसकी घर की खवातीन उसके अंडर में ना हो, और उसके होते हुए औरतें बाजार में घूम रही हो, नंगे सर जा रही हो, बेइजाजत जा रही हो, मेकअप करके बाजारों में टहल रही हो। फरमाया उसको छुप छुप करके शैतान देखता है। फरमाया दय्यूस है वो उस घर का मर्द, और फरमाया दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। और एक वजाहत और किए देता हूं, दय्यूस वो है जो अपनी बेटी को या अपनी माँ बहन को कोठे
पर जिना के लिए भेजे। फरमाया बेपर्दगी करने वाला भी उसी में आता है। फरमाया तयूस ना बनो, सच्चे पक्के मोमिन बन जाओ, ताकि तुम मोमिन बनोगे तो तुम्हारे घरों के अंदर तुम्हारी बेटियों की इज्जत महफूज रहे। आज देखा आपने, आज गौर करें, आज अगर उठाइएगा ब्यौरा पूरे हिंदुस्तान का, 20 लाख लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ फरार हो चुकी हैं। अल्लाह 20 लाख से ज्यादा, अल्लाह 20 लाख से ज्यादा। क्यों ये फरार क्यों हुई है? क्या वजह है? क्या यहाँ पर हमारी कमी हुई है? हमने इस्लाम नहीं सिखाया, हमने फातिमा ज़हरा की जिंदगी नहीं पढ़ाई, हमने फिल्मी हीरोइनों की जिंदगी के बारे में तो बताया, हमने बड़ा मोबाइल लेकर के तो बेटी को दे दिया है, हमने स्कूल कॉलेजों में तो पढ़ा दिया है, हमने बेटी को प्रोफेसर तो बना दिया है, वकील बना दिया है, जज बना दिया है, मगर कुरान की तालीम नहीं दी है, हदीस की तालीम नहीं दी है। हमने फातिमा ज़हरा का पर्दा नहीं पढ़ाया है, हमने खदीजतुल कुबरा की जिंदगी नहीं पढ़ाई है, हमने आयशा सिद्दीका की जिंदगी का मुताला नहीं किया करवाया है। ऐ लोगों, अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो मुकम्मल तौर से इस्लाम को फॉलो करो। इस्लाम को फॉलो करोगे तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी, जिल्लत से ही महफूज हो जाओगे, और यहाँ इज्जत बचेगी, वहाँ मुस्तफा जाने रहमत मैदान महशर में तुम्हें अपने गले से लगा लेंगे और फरमाएंगे ये मेरा उम्मती है जो दुनिया में रहकर मेरी सुन्नतों पर अमल करता था। ऐ लोगों, यहाँ अगर नबी के वफादार बनोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कयामत में भी वफादारों की लिस्ट में होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह, क्या बात मैं कुछ और करना चाहता था, बात कहीं और को निकल आई, मगर बताए देता हूँ। ये आयत करीमा नाजिल हुई थी, वला तहीनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम मत करो, सुस्ती न उठाओ, कामयाबी तुम्हारे ही कदमों को चूमेगी। शर्त यह है कि सच्चे पक्के ईमान वाले हो जाओ। क्या बात है जी। जंग बद्र के मौके पर यह आयत नाजिल हुई और फरमाया गया, फरमा दो गम ना करो, सुस्ती न उठाओ, जी कामयाबी तुम्हें ही मिलेगी। बेशक। 313 सहाबा इकराम और उधर 22,000 या 20,000 या 22,000 का लश्कर। जी जी यही और बात। 313 सहाबा इकराम, वो भी ऐसे, किसी से भाला थामना नहीं आता, किसी से कमान थामनी नहीं आती, और किसी से जो है तीर चलाना नहीं आता, किसी से तलवार चलानी नहीं आती, मगर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हथियार भी नहीं है, सरकार का इख्तियार मुलाहिदा फरमाए, नबी ने खजूर की टहनियां सहाबा के हाथों में दे दी। बोले काफिरों के पास में अगर लोहे की तलवारें हैं तो तुम्हें मैं खजूर की टहनियां दे रहा हूं। ऐ लोगों, नबी को मोहताज कहने वाले सुन ले वो भी और जान ले, अरे काफिरों के मुकाबले पर नबी ने खजूर की टहनियां दी है, तो वो टहनियां मैदान बद्र में वो काम कर रही थी जो जालिमों की तलवार काम नहीं कर रही थी। जालिमों की तलवार से अगर एक सर कटता था तो सहाबा इकराम के जो हाथों में शाखें थी, उन शाखों से एक नहीं 10 के सर कलम होते न। वाह क्या बात है, वाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अगर कोई पीर, कोई मौलवी, कोई अच्छा अल्लाह वाला अगर कोई टहनी शाख दे दे हाथ में, जी बोले हजरत लो साहब ये लेके चले जाओ, जी कहेगा बोले मरवाने के लिए तुम्हें मैं मिलाऊं, मुझे मरवाओगे? जी यही बात है। मगर सहाबा का इश्क देखो, ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह ये शाखें तो टूट जाएंगी, ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह इनसे क्या होगा, इसलिए कि उनका ईमान था कि जब नबी ने दे दी है, जब नबी ने अता कर दी है, तो अब ये हमें जान लेना चाहिए, ईमान की पहचान ये है कि जब नबी ने अता कर दी है तो दुनिया की ज़बानें झूठी हो सकती है, आमना के लाल की ज़बान झूठी नहीं हो सकती। बेशक, क्या पैगाम है। मुस्तफा जान रहमत ने अता की, सहाबा को यकीन हो गया कि तलवारों से ज्यादा काम ये शाखे करेंगे। बेशक, तलवारों से ज्यादा इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों को
यहूदो नसारा ने देखा तो देखकर दंग रह गए और कहने लगे इस्लाम को मिटाओ, इस्लाम को मिटाओ। इस्लाम तेजी से फैल रहा है, इस्लाम तेजी से बढ़ रहा है। अभी तो मक्के में था, मदीने में पहुंच गया, मदीने से निकल के शामो यमन में पहुंच गया, शामो यमन से होते हुए मिस्र की सरजमीन पर पहुंच गया, यहां तक के होते होते ईरान में पहुंच गया। और कैसर और किसरा की जो सबसे ताकतवर हुकूमत समझी जाती थी, जैसे आज के जमाने में अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर हुकूमत समझी जाती है, इसी तरीके से उस जमाने में कैसर और किसरा की हुकूमत सबसे ज्यादा ताकतवर समझी जाती थी। मगर उमर इब्न खत्ताब का जमाना आया तो आपने वो यलगार की है कि काफिरों के मुंह फेर दिए और कैसर और किसरा को इस्लाम के हवाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारबंदी। क्या बात है। उनको अपनी ताकत पर भरोसा नहीं था, उनको अपने जिस्म पर भरोसा नहीं था, उनको अपनी अक्ल पर भरोसा नहीं था। उनको भरोसा था तो ये भरोसा था कि हम मुस्तफ़ा के दीवाने हैं, अल्लाह हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, रसूलुल्लाह हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उनका ये यकीन था अल्लाह उसके रसूल की जात पर कि सब कुछ हो सकता है मगर मुस्तफ़ा जान रहमत साथ नहीं छोड़ सकते थे, तो छोड़ सकते हैं। तो ये अड़ते चले गए, लड़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। जहां जहां इंसानियत को नुकसान पहुंचता रहा वहां वहां इस्लाम आगे बढ़ता रहा। और इंसानों का तहफ्फुज करने के लिए इस्लाम के मानने वाले आगे बढ़ते रहे। इस्लाम के मानने वालों ने वैसे ही जंगें नहीं लड़ी है। जहां आतंकवाद फैल रहा था, आतंकवाद को खत्म करने के लिए आमना के लाल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ये आगे बढ़ते रहे। और हाल ये हुआ जहां आतंकवाद ने गर्दन को ऊपर उठाया, वहीं पर कभी हजरत अबू बकर की शक्ल में, कभी उमर इब्न खत्ताब की शक्ल में, कभी उस्मान गनी की शक्ल में, कभी हैदर कर्रार की शक्ल में वहीं पर गर्दन को दबोचते नजर आए। तो पता ये चला जहां जहां इस्लाम के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ प्रोपेगेंडे हो रहे थे, इंसानियत पर जुल्म किया जा रहा था, तो इस्लाम वहीं इस्लाम के मानने वाले आगे बढ़ते रहे। लोग इनके करीब आते चले गए, इस्लाम आगे बढ़ता चला गया। और आलम यह हुआ कि लोग ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम में आने लगे, यहूदियत को छोड़कर इस्लाम में आने लगे। वो समझ गए थे कि यहूदियत में जुल्म ज्यादती होती है। ईसाई मजहब का जो आज तसव्वुर पेश किया जाता है उस तसव्वुर के मुताबिक इनके यहाँ खिनजीर का गोश्त हलाल है। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी और उनकी उम्मत पर भी खिनजीर का गोश्त हराम कर दिया गया था, मगर वो आज अपने लिए हलाल समझते हैं और अब भी समझते हैं। हजरात यही नहीं, इंसानियत का खून बह रहा था, इंसानियत पर जुल्म ज्यादतियां हो रही थी, इंसानियत का खून हो रहा था, इंसानियत को सताया जा रहा था। ऐसे पुरफितन दौर और होशर माहौल में ये टीम आगे बढ़ती चली गई, उस शाकाने मुस्तफ़ा आगे बढ़ते चले गए। और आलम यह हुआ कि बढ़ते बढ़ते एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। और हाल ये हुआ लोगों, मैं आपको बताऊं कि कुफार और मुशरिकीन परेशान हो गए, यहूदी परेशान है, ईसाई परेशान है। इस्लाम को कैसे रोका जाए, किस तरीके से बंदिश लगाई जाए। तो तमाम ने ये जहन में सोच लिया कि रोकना है। तमाम के तमाम मीटिंग करने लगे, प्लानिंग इस्लाम के खिलाफ बनाने लगे। यहां तक के हजरात कोई कहता था मोहम्मद अरबी को कत्ल कर दिया जाए, तो एक यहूदी उठा और उसने कहा तुम गलत कहते हो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम कत्ल करके और आफत में पड़ जाओगे। कहा कैसे? कहा ऐसे आफत में पड़ जाओगे कि अरे जो गुलामाने रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुजू का पानी जमीन पर गिरना गवारा नहीं कर सकते, देखना गवारा नहीं करते हैं, वो अपने नबी के खून को जमीन पर कैसे देखना? जी क्या बात है, क्या कैसे नबी के खून को जमीन पर देख पाएंगे? जो सहाबा इकराम नबी के बलगम शरीफ को, थूक मुबारक को जी नबी थूकते हैं तो जमीन पर गिरने नहीं देते हैं सहाबा इकराम, और फौरन ही हाथों में ले लेते जी और अपने बदन पर मल लेते जी। फरमाया गया नुज़हतुल कारी के अंदर कि जिन जिन सहाबा इकराम ने नबी के लुआब दहन को
अपने जिस्म पर मला था, उनके बदन से खुशबू ही खुशबू आती थी। नबी के थूक मुबारक का आलम ये था, लुआब दहन का आलम ये था। नबी वुजू करें तो पानी सहाबा जमीन पर गिरने नहीं देते हैं, बल्कि माशाअल्लाह। नारे हाथों में ले तकबीर, लेते। नारे रिसालत, मसलक आला हजरत शायर इस्लाम इकराम रजा बारसी, क्या पैगाम है हजरत। हाथों में ले लेते जी, बदन पर मल लेते, शीशियों में भर लेते, सुभान अल्लाह, बरकत के लिए तबर्रुकन। ये था सहाबा इकराम का इश्क। कहा नहीं मोहम्मद अरबी के कत्ल के प्लानिंग को कैंसिल कर दिया जाए, कोई और प्लानिंग सोची जाए। मैं आपको कहां लाना चाहता हूं वो मैं आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। प्लानिंग हुई, बोले नबी के मर्डर की को कैंसिल किया जाए। कहा फिर, कहा सुनो, उनके प्लानिंग को मार दिया जाए, उनके सिस्टम को मार दिया जाए। कहा कैसे? कहा इनके दिलों में रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत है, सबसे पहले वो सच्ची मोहब्बत निकाली जाए। जी यही बात। जिस दिन मोहब्बत रसूल दिलों से निकल जाएगी, उस दिन मुसलमान हमारा गुलाम हो जाएगा। और ये प्लानिंग चलती रही। उस शाका ने रसूल लड़ते रहे और उनको कैफरो किरदार तक पहुंचाते रहे। हाल ये हुआ, हमारी तहजीब बदलने की कोशिश की गई, हमारा तमद्दुन बदलने की कोशिश की गई, हमारा अदलिया मामला बदलने की कोशिश की गई, हमारा लिबास बदल दिया गया, हमारा कल्चर बदल दिया गया, हमारी तहजीब बदल दी गई, हमारे तफक्कुरात बदल दिए गए, हमारा तालीमी निज़ाम बदल दिया गया, हमारा सियासी सिस्टम बदल दिया गया, सब कुछ बदल दिया गया। कैसे बदला? अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया, घर के अंदर जब तुम खाना खाओ या कहीं भी खाओ, फरमाया मेरे नबी ने कि दस्तरखान बिछा करके खाना खाओ। वाह 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 वाह। क्या फरमाया? दस्तरखान। अच्छा, ईमानदारी से बताना कितने लोग हैं जिनके यहाँ पर दस्तरखान सुन्नत रसूल समझकर बिछाकर खाना खाया जाता है? बहुत कम। ईमानदारी से हाथ उठाना। अल्लाह। कोई चूल्हे के पास बैठ के खा रहा है, यही बात है। कोई चरपई पे वहां बैठा है, कोई वहां बैठा है, कोई वहां बैठा है। ये है ना सही बात। अलग अलग जैसे गैर मुस्लिम खाते थे वैसे तुमने खाना शुरू कर दिया, तो हमारे खाने के सिस्टम को चेंज किया गया, हमारी जहनियत बदल दी गई। जी यही बात। और यही नहीं, पानी पीने का तरीका नबी ने फरमाया, जब तुम पानी पियो तो 3 सांस में बैठकर पियो। जी। पहले हल्का सा घूंट लो, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा दूसरे सांस में ले लो, और फिर उसके बाद में सारा पानी पी लो। और अब क्या कर रही है? एक ही सांस में। एक ही सांस में कहाँ सांस? मैं हजरत बाटल ली और खड़े खड़े इतनी दूर से डालना, कट जा रही है। सही बात थी। मैंने हजरत उलमा इकराम तशरीफ फरमाया माजरत के दर, मैंने देखा है, मैंने एक आदमी से पूछा कि भाई ये तो खिलाफ सुन्नत है, क्या कर रहा है? तो जो आज का मॉडर्न दौर है, बोले यही तो कट है, सुन्नत का मजा। और तुम कहते हो कि तुम्हारे ऊपर तबाही क्यों आ रही है? मौलवियों को जिम्मेदार ठहरा रहा हूं और कमियां खुद की हो रही है। ये तो बेचारे मजलूम कौम है, तनख्वाह सबसे कम इसकी, सताए ये जाते हैं जी। अगर फातिहा के लिए किसी के ना पहुंचे तो बोले सुबह को हिसाब करना है, फजर के पहले फजर पढ़ने नहीं देने का। ये हाल हमारी कौम का हो गया। हमारी कौम को समझने की जरूरत है। अच्छा, हमारे तालीमी निजाम को बदला गया। हम जब छोटे से थे तो हम पढ़ते थे 5वें क्लास में या 3रे क्लास में कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ताल्लुक से एक चैप्टर उसमें आता था, उसमें एक सबक आता था किताब में हिंदी की, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में पैदा हुए, उनकी उम्र शरीफ कितनी थी, कितनी जिंदगी गुजारी, ये सब 3रे या 4थे क्लास में पढ़ाई जाती हिंदी की किताब में। आज देखिएगा, किसी भी स्कूल में चले जाओ, चाहे वो मुस्लिम चलाते हो या गैर मुस्लिम, जो सरकारी किताबें थी दूसरे मजहबों के सब असबाक और चैप्टर तो उसके अंदर नजर आएंगे,
मगर इस्लाम के सबक को उड़ा दिया गया। कहीं ऐसा ना हो इनके छोटे छोटे बच्चों के जहनों में इनके नबी की मोहब्बत ना पैदा हो जाए, यही बात। इसलिए इसको खत्म करो। तमाम हिंदी इंग्लिश की किताबों से नबी की जिंदगी के हालात के मुताबिक जो कुछ लिखा गया था उसको खत्म कर दिया। तो खाने का निजाम हमारा बदल दिया, हमारा तालीमी निजाम बदलने की कोशिश कर दी गई, और हमारे साथ ये जुल्म हुआ है कि हमारे जहन को ऐसा कर दिया गया। अरे बोले हाफिज जी बन के क्या करेगा, मुल्ला जी बन के क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा 5-10 हज़ार रुपया मिल जाया करेंगे, बोले जिंदगी बर्बादी करेगा, इससे तो बच्चे ही नहीं पलनेंगे। IAS की फिक्र में लगा है, PCS की फिक्र में लगा है। हमारे बहुत से उलमा ऐसे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो आलिम भी हैं और IAS भी, बेशक हक है। आलिम भी हैं और IAS और PCS भी हैं। मेरे 2 साथी ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने आलिमियत भी की है और IAS PCS भी किया है। अपने बच्चों को दीन इसलिए न पढ़ाओ कि कहीं इमामत करेगा, दीन इसलिए पढ़ाओ अपने बच्चों को कि वो अपने ईमान की हिफाजत करेगा, अल्लाह उसके ईमान की हिफाजत फरमाएगा, वो दीन सीखेगा। वो इस्लाम- नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया वल आलिया मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमाएं। मेरे फ़ौरन बाद ही शायद एक आध कलाम और फ़ौरन ही हज़रत का बयान आपको सुनना है। तो मैं अर्ज कर रहा था, हमारे सियासी निजाम को तब्दील कर दिया गया, सारा सिस्टम हमारा गड़बड़ा दिया गया और हम गफलत की चादर ओढ़े हुए सो रहे हैं। मुसलमानों, अब भी वक्त है, सुधर जाओ, इस्लाम के नजरिए को पहचानो। कसम खुदा की, अगर इस्लाम को न पहचाना तो तबाही तुम्हारे और करीब आती चली जा रही है। समझना होगा, अपने आप को इस्लाम के साँचे में ढालना होगा, अल्लाह उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करनी होगी। मैं एक बात बयान करके रुखसत हो रहा हूं। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे, इनकी शादी हो गई, बीवी बड़ी नेक थी, शरीफ थी और हसीनो जमील थी, पढ़ी लिखी थी। हजरत उमर ने इरशाद फरमाया, बेटे अपनी बीवी को तलाक दे दे। आप खामोश रह गए। सरकार की बारगाह में जाकर अर्ज की, या रसूलुल्लाह, वालिद गिरामी फरमाते हैं कि अपनी बीवी को तलाक दे दे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बताओ तुम्हारी बीवी नमाजों की पाबंदी करती है या नहीं? या रसूलुल्लाह करती है। परहेजगार है? या रसूलुल्लाह परहेजगार है, इबादत गुजार है, शब्बेदारी करने वाली है, कुरान की तिलावत करती है। या रसूलुल्लाह कोई कमी नहीं है, हमारा ख्याल रखती है। फरमाया तो उमर इब्न खत्ताब को बुलाओ। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले आए और जब आए तो आने का आलम यह है कि हाथ पैर कप कपा रहे हैं, लर्जा तारी है। वो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिसके सामने मुल्क शाम और यमन के बड़े बड़े शहंशाह कांपते थे, जिनको देख करके शैतान अपना रास्ता बदल दिया करता था, बड़े से बड़ा जंगजू जिन्हें देख करके पसीना पसीना हो जाता था,
आज जब मुस्तफा की बारगाह में खड़े हैं तो लर्जा बर अंदाम है, लरज रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ उमर अपने बेटे पर दबाव क्यों बना रहे हो कि अपनी बीवी को तलाक दे दे। या रसूलल्लाह बात ही कुछ ऐसी है। मेरे नबी ने फरमाया, बताओ बात क्या है। या रसूलल्लाह बात ये है, या रसूलल्लाह हकीकत ये है कि जब मेरे बेटे की शादी नहीं हुई थी तो शादी होने से पहले आपकी बारगाह में मेरा बेटा ज्यादा आता था, सुबह को भी, शाम को भी, दोपहर को भी, यानी ज्यादा चक्कर लगाता था, ज्यादा हाजिरी देता था। या रसूल अल्लाह, लेकिन जब से शादी हुई है आपकी बारगाह में आना कुछ कम कर दिया है। या रसूल अल्लाह, मैंने इसलिए कहा है कहीं बीवी की मोहब्बत इस पर गालिब ना आ जाए और आपकी मोहब्बत कहीं आपका दामन न छूट जाए। या रसूल अल्लाह, मैंने ये कहा है कि या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, मैंने कहा है अपनी बीवी को तलाक दे दे, इसलिए कि बीवी तो और भी मिल सकती है, दामन मुस्तफा छूट गया तो फिर दामन हाथ में नहीं आएगा। हमें इज्जत मिली है, मुस्तफा के सदक़े मिली है, सरबत मिली है, नबी के सदक़े मिली है, जैसा जो भी कुछ मिला है मुस्तफा के सदक़े मिला है। या रसूल अल्लाह, सब कुछ छूट जाए मंजूर है, दामन मुस्तफा न छूटने पाए। उमर इब्ने खत्ताब की ये तमन्ना यार। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वाह। परवरदिगार आलम कहे सुने को कबूल फरमाए, हम सबको दारैन की सादतों से मालामाल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।